तो सबसे पहले जब हम राष्ट्रपति भवन में एंटर कर रहे थे, तो तब मुझे अपने बचपन की एक बात याद आई थी। भारत के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू से आप मिली, उनके द्वारा बताया हुआ कोई बात, ये किताब लिखना और इतने सारे ज्ञान इतनी कम उम्र में कहाँ से ये सब ऊर्जा मिल रहा है आपको? ऊर्जा कह सकते हैं कि हम जिस काम को करना चाहते हैं पूरे मन से और जो काम हम करते हैं, तो उसमें ऊर्जा और एनर्जी तो अपने आप ही हमारे अंदर आती है। एक अभी हमारे साथ बिहार मुजफ्फरपुर के रहने वाले एक अजूबा फैमिली हैं। ये अजूबा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये लोग जो है हमेशा नए नए कारनामे करते हैं जिससे समाज में कुछ बदलाव होता है। हमारे साथ अभी जो है ये जानवी हैं। जानवी अभी भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति से मिल करके आई है क्योंकि ये एक्टिविस्ट हैं और ये सोशल वर्क करती हैं, लोगों को मोटिवेट करती हैं, लोगों को जागरूक करती हैं महिलाओं के बीमारी की समस्याओं को लेकर के। इनके मम्मी है, पापा हैं। इनके पापा हैं जो यूनाइटेड नेशन के प्रतिनिधि हैं, माँ हैं जो सोशल वर्कर हैं, यानी कि पूरा फैमिली है जो अजूबा है। इनका एक घर है, पतला घर, जो अजूबा घर कहा जाता है और वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी वो आ चुका है। तो कहें तो पूरा फैमिली ही अजूबा है। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है सीके टीवी में। जी नमस्कार। हाँ, आपको भी स्वागत है। नमस्कार। आपको भी जानवी। नमस्कार। तो अभी आप सभी लोग, आप तीनों लोग गए थे भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति से मिलने के लिए। जी अभी गए थे 30 तारीख को, 30 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन मैम हाँ। से हम लोग मिले हैं। अच्छा, मिलने के बाद काफी सारे बातें भी हुई होगी। हाँ बहुत सारी बातें हुई हैं। 12 मिनट का उन्होंने समय दिया। 12 मिनट का समय जी मिला। जी जी बहुत अच्छा लगा। जब सुने थे तब से बहुत बेचैनी सी थी, जब मिले तो बिल्कुल मैम नॉर्मल लग, सारा मतलब नर्वसनेस खत्म हो गया। बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा बात की हैं। सोशल वर्क के उनको तो सब पता ही था पहले से। फिर बात की, जानवी को दिलासा भी दिया कि जब कभी जरूरत हो तो मुझे एक बार ईमेल कर देना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। राष्ट्रपति से मिलना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन आप लोगों का नाम आया, बुलावा आया। इसमें कैसे कैसे आप लोगों का वहाँ बुलावा आया? आखिर क्या आप लोगों ने कुछ अच्छा किया, एक्स्ट्रा किया जिसकी वजह से बुलावा आया? आप जवाब दीजिएगा। जी, तो दरअसल हमारा जो परिवार है वो पिछले कई सालों से लगातार समाज के लिए काम कर रहा है, समाज में एक सुधार लाने के लिए, एक बदलाव लाने के लिए। और सरकार हमेशा ऐसे काम का साथ देती है, ऐसे काम को सराहती है। तो मेरा काम राष्ट्रपति महोदया तक पहुंचा होगा, और तो इसीलिए उन्होंने हमें मिलने के लिए बुलाया था, मिलने का समय दिया। और उनसे मिलने के बाद इतना अच्छा फ़ील हुआ, इतना प्राउड फ़ील हुआ जब मैं उनसे मिली, उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। तो कहीं न कहीं इस सब के पीछे वही योगदान है जो समाज के लिए हम करते आ रहे हैं। अच्छा, क्या क्या बातें हुई होंगी? कुछ ऐसी बातें जो आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? बिल्कुल। तो सबसे पहले जब हम राष्ट्रपति भवन में एंटर कर रहे थे, तो तब मुझे अपने बचपन की एक बात याद आई थी कि जब हम छोटे थे, तो मैं पापा से ज़िद करती थी कि राष्ट्रपति भवन हमें दिखाने ले चलिए, और वो बाहर से दिखाने ले जाया करते थे हमें। जब भी हम दिल्ली जाते, तो बाहर से देखते। तो तब कभी सोचा नहीं था कि ये ऐसा मोमेंट भी आएगा जब हम अंदर जाएँगे और राष्ट्रपति महोदया से मिलने के लिए जाएँगे। तो जब मैं एंटर कर रही थी, इतनी ज़्यादा मैं इमोशनल हो गई थी उस टाइम पे कि वो बचपन का भी टाइम याद आ रहा था, और अब भी याद आ रहा है जब अपने दम पर हम वहाँ तक पहुँचे हैं। तो जब मैं अंदर गई, जब मैंने भवन देखा, हमारे देश का राष्ट्रपति भवन इतना ज़्यादा खूबसूरत है, इतनी बारीकी से चीज़ें सजाई गई हैं वहाँ पर, और इतने सारे जवान थे हमारे मिलिट्री के, इतने सारे ऑफिसर्स थे। सब कुछ देखा, इतना ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो गई थी मैं तब सब कुछ देखकर। और जब मैं अंदर गई मैडम के पास उनसे मिलने के लिए, तो जब उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, मुझसे बात किया, मेरे काम को वो पहले से जानती थी और समझा भी मुझसे। और जब सारी बातें उन्होंने सुनी, तो उन्होंने यही बोला कि तुम जो काम कर रही हो बेटा, हमारे समाज के लिए ज़रूरत उसी की है। और उन्होंने ये भी बोला कि मैं तुम्हारी किताब को भी ज़रूर पढ़ूँगी जो तुमने लिखा है। और उन्होंने मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दी और मुझे विश्वास दिलाया कि जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं हूँ तुम्हारे साथ। काफ़ी अच्छा लगा था उनसे मिलकर। आप जो किताब लिखी हैं, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बता दीजिए। यही मेरी बुक है, इसका नाम है शीरोज़ ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। ये जेंडर इक्वालिटी पर बेस्ड है। और शीरोज़ नाम का यही मतलब है कि जैसे लड़कों को इंग्लिश में ही से संबोधित करते हैं और ही से वो हीरो होते हैं, और लड़कियों को हीरोइन कहा जाता है। अगर लड़कियों को शीरोज़ कहा जाए तो ये ज़्यादा उचित होगा मेरे हिसाब से। और ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स का ये मतलब है कि ये जो हमारी शीरोज़ हैं, ये उन सभी भ्रांतियों को तोड़कर कुछ अलग कर रही हैं, कुछ आगे बढ़ रही हैं अपनी लाइफ में। इस बुक को मैंने 2 पार्ट में लिखा है। पहले पार्ट में लैंगिक असमानता से जुड़ी सारी समस्याओं का ज़िक्र है, और आधे भाग में गंगा नाम की लड़की की मोटिवेशनल स्टोरी है। अभी कितना एज हो रहा है आपका? अभी 17 कंप्लीट ये हुआ। बुक आप कितना एज में लिखी थी? जब आप कितना एज हो रहा था तब आप ये बुक लिखी थी? 15 साल की थी मैं, 15 15 साल की एज में ये बुक आप लिखी? 15 साल की थी मैं तब मैंने लिखा था। 2021 में ये बुक पब्लिश हुई थी मेरी, नवंबर में। तो तब मैं 15 साल की थी। कितना समय लगा था ये बुक लिखने में? लिखने में बुक टाइम लगा था
3-4 महीने के आसपास लग गया था टाइम मुझे, हाँ। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स थे वो मेरे पास खुद के कॉन्सेप्ट्स थे, जब बस अपनी बातों को वर्ड्स में करना था, और मेरा ये था ना टारगेट कि मैं कम से कम शब्दों में लिख सकूँ, ताकि लोग अपनी बिज़ी ज़िंदगी से थोड़ा-सा समय निकाल कर इसको पढ़ सकें। तो कहाँ ये बुक जो है लोगों को मिल सकता है पढ़ने के लिए? ये बुक अमेज़न पे भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। ये बुक किंडल पे भी अवेलेबल है, कोबो पे अवेलेबल है, नोशन प्रेस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। सीधा शीरोज़ ब्रेकिंग स्टेरियोटाइप सर्च करना है और ये आपको मिल जाएगी, वहाँ पे अवेलेबल है पढ़ने इस के लिए। किताब में महिलाओं की समस्या और उसको कैसे बचें, कैसे उससे निपटारा करें, ये सब चीज़ों को बताया गया है। सारी बातें जेंडर इक्वालिटी तक पहुंचने के लिए हमें जो चीज़ें रोक रही हैं, उन 17-18 मुद्दों का ज़िक्र इस किताब में मैंने किया है। चाहे वो दहेज की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वो महिलाओं के अधिकारों के हनन की बात हो, वो सारी बातें इस किताब में मैंने लिखी हैं। और उसके बाद जब मैंने उतना सब कुछ लिख लिया था, फिर लगा कि कुछ कमी है, तो फिर सोचा कि एक स्टोरी भी बनाती हूँ इसमें, मुझे कहानियाँ लिखना भी पसंद है। तो फिर मैंने खुद से एक स्टोरी लिखी, एक लड़की की मोटिवेशनल स्टोरी। गंगा नाम की लड़की थी, और पूरी मैंने उसकी कहानी लिखी, उसकी पूरी जर्नी लिखी खुद से, कि वो कैसे अपने सपने तक पहुँचती है इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करके। ये किताब लिखना और इतने सारे ज्ञान इतनी कम उम्र में कहाँ से ये सब ऊर्जा मिल रहा है आपको? ऊर्जा कह सकते हैं कि हम जिस काम को करना चाहते हैं पूरे मन से, और जो काम हम करते हैं, तो उसमें ऊर्जा और एनर्जी तो अपने आप ही हमारे अंदर आती है, एक पॉजिटिविटी आती है काम को करने की। और जहाँ तक बात है नॉलेज की, तो मेरे हिसाब से जिस समाज में हम रहते हैं उससे बेहतर टीचर हमारे लिए कोई नहीं है। जो एक्सपीरियंस हमको हमारे डेली लाइफ में मिलते हैं, जहाँ जहाँ हम जाते हैं, जो कुछ भी सीखते हैं, तो उन्हीं चीज़ों से हमारा जो नॉलेज है वो बढ़ता है। क्योंकि मेरे हिसाब से जो फॉर्मल एजुकेशन है, जो किताबी ज्ञान है, वो लाइफ के एग्जाम में कभी काम नहीं आता है। लाइफ के एग्जाम में आपको वही काम आएगा जो आपने समाज से सीखा है। तो ज्ञान तो वहीं से मिला, मम्मी पापा से मिला, सोसाइटी से मिला, जो मैंने इतने सालों से जो मैं काम कर रही हूँ, जब मैं औरतों से मिलती हूँ, जब मैं फील्ड वर्क करती हूँ, बेसिकली स्कूल्स में जाती हूँ, वहाँ लोगों से, बच्चों से बात करती हूँ, तो नॉलेज तो कहीं ना कहीं इन सारी जगहों से मिला है। आप भारत के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू से आप मिली, उनके द्वारा बताया हुआ कोई बात या उनके द्वारा बोला हुआ बात, कोई ऐसा बात जो आपको हमेशा के लिए याद रहा हो या हमेशा के लिए आपके दिल दिमाग में बस गया हो? हमेशा के लिए दिल दिमाग में बसने वाली यही बात थी कि जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े, मैं हूँ तुम्हारे साथ। इससे बड़ा सपोर्ट और क्या हो सकता है एक 17 साल की बच्ची के लिए, जिसको देश के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। और यही बात, अभी भी आपने पूछा तो ये बात घूम गई मेरे दिमाग में, उनके आवाज़ में, जिस आवाज़ में उन्होंने मुझे कहा था, वो पूरा याद आ गया मुझे ये सोचकर। क्या बात है। तो ये हमारे साथ जानवी है। जानवी के मम्मी पापा से थोड़ा बात कर लेते हैं। ये तो अमेरिका में हमेशा जा कर के वहाँ पर अपनी बातों को रखते ही हैं। तो हमारे देश की जो समस्या होता है, आप उस समस्या को कैसे आप वहाँ यूनाइटेड नेशन में रखते हैं? हम संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि हैं और 193 देशों के द्वारा चुनकर हमारी संस्थान को चुना गया था। और चूंकि संस्थान के हम प्रमुख हैं, उस हैसियत से हम वहाँ कोई भी विचार रख सकते हैं। तो देश नहीं, देश से संबंधित तो होता ही है, जितने भी डेवलपमेंटल इश्यूज से लेके जस्टिस का इशूज है, उसके अलावा जो पूरी दुनिया से संबंधित इशूज है, उन बातों को भी हम लोगों के द्वारा रिटन स्टेटमेंट मांगा जाता है। या कभी जब सेशन में वहाँ जाता हूँ अमेरिका, तो वहाँ अपने स्टेटमेंट देता हूँ, बोलता हूँ कि पूरी दुनिया में इन बातों की ज़रूरत है। अब उस समय अपना देश ध्यान में नहीं रखना होता है। चूँकि हमको पूरी दुनिया मिल के चुना था, तो पूरी दुनिया की बातों को हम वहाँ रखने के लिए प्रतिनिधि हैं। अच्छा, आप बताइए आंटी कि कभी आप राष्ट्रपति भवन इससे पहले गई थी? आप गई थी? नहीं नहीं, बाहर से देखी थी मैं। अंदर कैसे जाऊंगी? जब उन्होंने बुलाया मुझे तब मैं गई अंदर। अभी तो दिल्ली तो बहुत बार गई हूँ, लेकिन बाहर से देखती थी राष्ट्रपति भवन। जब मैं अंदर से देखी तो मैं बता नहीं सकती क्या फीलिंग थी हमारी। बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा कि मैम खुद एक महिला हैं, तो इस बात से बहुत मोटिवेशन भी मिला मुझे। और अंदर का जो खूबसूरती था, मैम इतना विनम्र से बात करती हैं, लगता नहीं कि हम राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी। आप लोगों को मदद भी करते रहती हैं अपने फाउंडेशन के द्वारा। तो हमारे समाज में और कैसे बदलाव हो सकता है? आप तो पूरे फैमिली ही समझिए कि समाज को सौंपती हैं। आप पूरे फैमिली ही समाज के लिए हमेशा तत्पर तैयार हैं। तो समाज में कैसे बदलाव हो सके, और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो जानवी हैं या आपके और भी जो बच्चे हैं, उनमें बदलाव आपके ही परछाई है, कहा जा सकता है
कि आप इस तरीके से काम कर रही हैं जिसके वजह से मोटिवेट होकर के ये भी कर रही होंगी, राइट? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मोटिवेशन पेरेंट्स से ही मिलती है, जिसके माता-पिता इतने डेडिकेटेड हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को समाज के नाम ही कर दिया है कि समाज के लिए ही काम करना है, तो मोटिवेशन बहुत मिलती है इन लोगों से। आप बताइए कि पेरेंट्स को क्या कुछ करना चाहिए जिसके वजह से बच्चे जो हैं अच्छा कर सके समाज में? सबसे पहले तो बच्चों को अच्छा शिक्षा और अच्छा संस्कार एक माँ बाप ही दे सकता है। वो संस्कार बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे हमारे समाज में बेटा बेटी में जो भेदभाव है, बहुत माँ बाप में भी ऐसा सोचते हैं जो बेटा है बेटी है, वो हटाना पड़ेगा। और बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं करना होगा। जैसे हम बेटी को शिक्षा का दे रहे हैं उसी बेटा को भी दें, दोनों एक समान हैं। ऐसा नहीं है, लोग सोचते हैं बेटी दूसरे घर में चली जाएगी, इसकी शिक्षा में खर्च करो, फिर इसको दहेज दो। ऐसा क्यों सोचते हैं आप? दहेज ऐसा बनाए बेटी को कि उसको दहेज की ज़रूरत ही ना पड़े। कोई ऐसा हीरो उसको चुने, क्योंकि ये खुद हीरो है। तो मेरा यही कहना है कि हर माँ-बाप अपने बच्चों को सपोर्ट करें और कोई भेदभाव ना, क्योंकि माँ-बाप अगर भेद करेंगे तो समाज तो करेगा ही। और जिसके माँ-बाप सपोर्ट कर दिए, हमारे दोनों बच्चे अपने-अपने फ़ील्ड में हैं, तो हम लोग इसको सपोर्ट दिए हैं। जानवी इतना खुल के सेक्स पीरियड्स पे बात करती है। एड्स पे मूवी आई है इसकी, तो हम लोग अगर इसको डाँट देते कि नहीं ये गंदी बात है, तो ये खुल के बात नहीं करती इस पे। तो सबसे बड़ा बात होता है माँ-बाप का ही सपोर्ट बच्चों को चाहिए, तभी कोई और करेगा। और गाँव में तो इन सब चीज़ों पर बात करने पर लोग और घबराते हैं। गांव में, शहर में घबराते हैं। शहर में घबराते हैं, तो गांव में तो अभी भी बहुत ज़रूरत है ये सब चीज़ों का। लेकिन अब सब लोग सीख रहे हैं, जैसे हमारे मोबाइल है, न्यूज़ है, आप लोग के थ्रू बहुत लोग अब बहुत आगे बढ़ चुका है, गांव भी बहुत आगे बढ़ चुका है। बाकी आपको क्या कुछ कहना है? आप अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अभी हमारे साथ ये अजूबा फैमिली थे, जो हमेशा कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार के मुज़फ्फरपुर के रहने वाले हैं और अभी वर्तमान समय में अभी कुछ ही दिन पहले ये भारत के राष्ट्रपति से मिल कर के ये तीनों लोग आए हैं और जिसके वजह से हमारा पूरा बिहार जो है चर्चा का विषय है। पूरे बिहार का नाम हो रहा है, पूरे मुज़फ्फरपुर का नाम हो रहा है, पूरे देश में ये लोग जो हैं काम कर रहे हैं। तो आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज़ चितरंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।